हिंदी द्वार ज्ञान का सागर चैनल में आपका स्वागत है। आज हम छायावाद के सुकुमार कवि या कहें प्रकृति के सुकुमार कवि सुमित्रा नंदन पंत और उनकी कविता आह धरती कितना देती है इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो इस कविता को पढ़ने से पहले हम सुमित्रा नंदन पंत के बारे में संक्षेप में थोड़ा जान लें और पंत के बारे में बता देना इसलिए भी ज़रूरी हो जाता है क्योंकि कभी कभी प्रश्न इनकी रचनाओं से रिलेटेड भी आता है। ऐसे में इन राइटर्स के बारे में बताना बहुत ज़रूरी हो जाता है। पंत जी का जन्म यहाँ पर आपको देखिए डेट नहीं दी गई है, एग्जैक्ट डेट एडी में दिया गया है, पर मैं आपको बता दूं इनका जन्म 20 मई 1900 में हुआ था। डेट अगर याद नहीं हो रही है तो याद करने का सबसे अच्छा तरीका है कि जिस दिन अम्फान आया था, जिस डेट को अम्फान आया था 2020 में, उसी डेट को 1900 में अल्मोड़ा में कौसानी नाम का एक गांव है, वहाँ पर पंत जी का जन्म हुआ था। यह अभी उत्तराखंड में पड़ता है, यूके। उत्तराखंड जो स्टेट है, पहले उत्तरांचल नाम था, बहुत पहले यह यूपी का ही भाग था। 2001 में बंटवारा होकर के उत्तरांचल नाम का राज्य बना और उसी राज्य का नाम 2007 में उत्तराखंड रख दिया गया। ये आपको एक्स्ट्रा जानकारी के लिए मैं बता दे रहा हूँ। इनके बचपन का नाम गोसाई दत्त था। इन पर सरोजनी नायडू, रविंद्रनाथ, महात्मा गांधी और श्री अरविंद का प्रभाव था। इनकी मृत्यु 28 दिसंबर 1977 को हुई थी, 1977 में। इन्होंने क्या किया कि उमर खयाम फारसी के बहुत चर्चित रचनाकार हैं, उनकी रुबाइयाँ हैं। फारसी में एक कविता की स्टाइल है जिसका नाम है रुबाइयाँ, उसका हिंदी में मधुज्वाल नाम से अनुवाद किया है। और इनकी प्रमुख रचनाएं जो हैं आप देख रहे हैं स्क्रीन पर: वीणा, पल्लव, ग्रंथि, गुंजन, युगांत, युगवाणी, उत्तरा, चिदंबरा, लोकायतन, ग्राम्या, स्वर्णधूलि, काला और बूढ़ा चांद, युगपथ, ये प्रमुख रचनाएं हैं। इसके अलावा इन्होंने नाटक, कहानी, उपन्यास और निबंध भी लिखे हैं। प्रकृति चित्रण में इनके जैसा टक्कर जो है आधुनिक हिंदी कविता में कोई नहीं ले पाया। प्रकृति के सूक्ष्म कणों का इन्होंने वर्णन किया है, सूक्ष्म रूपों का वर्णन किया है। खेतों में, खलिहानों में प्रकृति की सुंदरता को देखा, इसलिए इन्हें प्रकृति का सुकुमार कवि या प्रकृति का चितेरा कवि कहा जाता है। अब थोड़ा हम जान लें, ये जो इनकी रचना है युगांत इन्होंने छायावाद के समाप्ति के समय जो है लिखी थी। कहा जाता है युगांत से इन्होंने एक तरह से बता दिया कि अब छायावाद खत्म हुआ। और उसी के उत्तरार्ध की उसके बाद की रचना युगवाणी, जिससे इन्होंने बताया कि अब प्रगतिवाद जो है शुरू हो रहा है। सब जो है साहित्य की विचारधारा है। 1936 में 1936 से प्रगतिवादी विचारधारा आरंभ हुई, तो युगवाणी कहा जाता है। पंत की युगवाणी ही जो है छायावाद का प्रगतिवाद का उद्घोष ग्रंथ है। चिदंबरा के लिए इन्हें
ज्ञानपीठ का पुरस्कार जो है 1961 में मिला था। यहाँ आप देख रहे हैं, भारतीय ज्ञानपीठ की ओर से इनको पुरस्कार मिला था 1,00,000 रुपए का। और उसी वर्ष भारत सरकार ने इन्हें पद्म भूषण की उपाधि से अलंकृत किया था। इसके बाद लोकायतन के लिए इन्हें सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार मिला था। गांधी जी की विचारधारा और समाजवाद की विचारधारा को मिला करके लोकायतन की रचना है, इस पर इन्हें सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार मिला। इसके बाद इनकी जो रचना है काला और बूढ़ा चांद, यह जो है उपन्यास है, इसके लिए इन्हें साहित्य अकादमी का पुरस्कार जो है इस पर मिला था, काला और बूढ़ा चांद पर। पल्लव इनकी जो है छायावादी कविताओं का संग्रह है। कुछ लोग, कुछ रचनाकार जैसे कुछ आलोचनाकार जैसे रामस्वरूप चतुर्वेदी मानते हैं कि पंत जी के पल्लव से छायावाद का आरंभ हो, मानते हैं। तो हम इतना जो है इनके बारे में जाने। अब हम आज जो हमारी कविता है उस कविता को जो है आरंभ करें। आज जो है हो सकता है मैं 2 ही छंद पढ़ाऊँ, कविता तो ज़्यादा बड़ी नहीं है, फिर भी एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए मैंने इतनी आपको ये किया है। यह कविता जो है बाल साहित्य के अंतर्गत आती है, पर फिर भी बहुत कुछ जो है ये बताती है कि किस प्रकार बचपन की सोच और बड़े हो जाने की सोच में कैसे जो है अंतर हो जाता है, इसको कवि ने यहाँ पे दिखलाया है। तो चलें इस कविता को पढ़ें। मैंने छुटपन में छिपकर पैसे बोए थे, सोचा था पैसों के प्यारे पेड़ उगेंगे, रुपयों की कलदार मधुर फसलें खनकेंगी, और फूल फल कर मैं मोटा सेठ बनूंगा। पर बंजर धरती में एक न अंकुर फूटा, बंध्या मिट्टी ने न एक ही पैसा उगला, सपने जाने कहाँ मिटे सब धूल हो गए, मैं हताश हो बाट जोहता रहा दिनों तक, बाल कल्पना के अपलक पावड़े बिछाकर, मैं अबोध था मैंने गलत बीज बोए थे, ममता को रोपा था तृष्णा को सींचा था। ये हमने एक छंद इस कविता का जो है पढ़ा है। कवि पंत जी कहते हैं कि मैं जब छोटा था, छुटपन यानी छोटी उम्र, छुटपन और छोटापन दोनों होता है। छोटापन अलग चीज़ है और छुटपन अलग चीज़। छुटपन यानी बचपन। कह रहे हैं कि मैंने बचपन में छिप करके पैसे बोए थे। बच्चे कहते हैं ना पैसा लगा देंगे तो पेड़ बन जाएगा, बहुत पैसा मिलेगा, ये बाल सुलभ जो चेष्टाएं। तो मैंने छुटपन में छिपकर पैसे बोए थे, और उस बाल स्वभाव ने क्या सोचा था कि पैसे के प्यारे पेड़ उगेंगे, पेड़ उग जाएंगे पैसे के, और फिर क्या होगा कि इस पर रुपयों की कलदार मधुर फसलें खनकेंगी। जैसे फसलें लगती हैं जो है गेहूं चावल की, धान की बालियां लगती हैं, उसी तरह आशा थी बाल कवि को कि ये पेड़ पैसे का होगा और उसमें भी जो है इसी तरह रुपयों की फसल होगी, और फूल फल कर मैंने उसको पा करके मैं मोटा सेठ बनूंगा। मोटा का अर्थ यहाँ बड़ा है, ये गुजराती शब्द है, हिंदी में आया है। गुजराती में मोटा का अर्थ बड़ा होता है, आपने सुना भी होगा मोटा भाई। पर बंजर धरती में एक न अंकुर फूटा, लेकिन धरती क्या थी? बंजर थी, बंध्या थी, यानी फर्टाइल नहीं थी, तो उसमें कोई भी अंकुर नहीं फूटा। और बंध्या मिट्टी ने न एक ही पैसा उगला, उससे कोई पैसा भी नहीं हुआ।
सपने जाने कहाँ मिटे, कह रहे पता नहीं वो सपने कहाँ चले गए बचपन के, सब धूल हो गए। तो ये सब क्या हो गए, धूल हो गए हैं। मैं हताश यानी निराश होकर के बाट जो होता रहा दिनों तक, बाट यानी राह देखता रहा कई दिनों तक कि शायद अब जो है पेड़ उग जाए। किस तरह देखता रहा, बाल कल्पना के अपलक पावड़े बिछा कर, जैसे बच्चों की कल्पना होती है उस कल्पना को लेकर के पावड़े, पलक पावड़े बिछा, अपलक पावड़े बिछा, अपलक यानी बिना पलक झिपकाए हुए, पावड़े यानी जो है कारपेट कहें तो एक तरह से चादर, कारपेट बिछा करके जैसे किसी का स्वागत करते हैं, उस स्वागत के में जो है मैं अपलक होकर के बिना पलक झपकाए जो है बाल स्वभाव के कारण उनका स्वागत करता रहा। लेकिन कह रहे मैं तो अबोध था, मुझे कुछ ज्ञान नहीं था। अबोध यानी जिसको कोई ज्ञान नहीं रहता। मैंने तो गलत जगह बीज बो दिए थे, जहाँ बोना चाहिए वहाँ तो बीज जो है क्या था मेरा, गलत था। ममता को रोपा था मैंने, तृष्णा को सींचा था। मैंने क्या किया था, एक ममता थी मेरी उस पैसे से, मैंने उसको क्या कर दिया था, रोप दिया था। रोपना यानी लगाना, और तृष्णा को क्या किया था, सींचा था। ठीक है, तृष्णा को सींचा था। ठीक। अर्धशती हहराती निकल गई है तब से, कितने ही मधुपतझर बीत गए अनजाने। ग्रीष्म तपे वर्षा झूली, शरदे मुस्काई, सी सी कर हेमंत कपे, तरु झरे खिले वन। और जब फिर से गाढ़ी ऊदी लालसा लिए, गहरे कजरारे बादल बरसे धरती पर। मैंने कौतूहल बस आंगन के कोने की, गीली ताको यूं ही उंगली से सहलाकर बीज सेम के दबा दिए मिट्टी के नीचे। भूखे अंचल में मणिमाणिक बांध दिए हों, मैं फिर भूल गया इस छोटी सी घटना को। कह रहे हैं अर्धशती अहराती निकल गई तब से। अर्धशती यानी 50, हाफ सेंचुरी, यानी कभी 50 वर्ष के हो गए तब से। कितने ही मधु पतझर बीत गए, मधु यानी ऋतुराज बसंत, कितने बसंत के मौसम चले गए, कितने पतझड़ चले गए यानी ऑटम और स्प्रिंग। मधु यानी बसंत, स्प्रिंग, और पतझड़ यानी ऑटम। कितने बीत गए, कितनी ऋतुएं बीत गई। गर्मी तपी, बरसा झूली, बारिश खूब हो गई, वन खिल गए, पतझड़ में पेड़ झड़े, हेमंत के इसमें कई सारे वर्ष बीत गए, कितनी सर्दियां कितनी गर्मियां बीत गई। और फिर कह रहे हैं जब से फिर गाढ़ी ऊदी लालसा लिए, गहरे कजरारे बादल बरसे धरती पर। काले काले बादल जब धरती पे बसे तो मैंने क्या किया, कौतूहल बस किया। कौतूहल यानी खिलवाड़ के जैसे मैंने क्या किया, आंगन के कोने की गीली ताको, मिट्टी का कच्चा आंगन है तो उसकी तह यानी ऊपर के सरफेस को धीरे से क्या किया, उंगली से सहला करके सेम का बीज था उसको मिट्टी के नीचे दबा दिया। और कह रहे हैं जैसे मैंने बहुत बड़ा काम कर दिया हो, जैसे भूखे अंचल में मणिमाणिक बांध दिए हो। इस धरती माँ के अंचल में मैंने क्या किया हो, मणिमाणिक, ये सब रत्न हैं, ज्वेल्स हैं, इनको मैंने क्या किया, बांध दिया हो। ऐसा मैं खुश हो गया। लेकिन कह रहे हैं मैं फिर भूल गया इस छोटी सी घटना को। इस घटना को मैं क्या हो गया, भूल गया। और बात भी क्या थी, याद जिसे रखता मन, और तो कोई बात नहीं थी जो याद रखने लायक थी। किंतु एक दिन जब मैं संध्या को आंगन में टहल रहा था, तब सहसा मैंने जो देखा उससे हर्ष विमूढ़ हो उठा। मैं विस्मय से देखा आंगन के कोने में कई नवागत छोटी छोटी छाता ताने खड़े हुए हैं। आज हम यहीं तक रखेंगे क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाता है, आप लोग देखते भी नहीं हैं पूरा।
तो कह रहे हैं कि मैं जो है टहल रहा था शाम को आंगन में, तभी मैंने देखा क्या, मैं खुशी से विमूढ़ हो उठा, यानी कुछ कह नहीं पाया। मैंने आश्चर्य से देखा कि आंगन के कोने में कई नवागत छोटी छोटी छाता ताने खड़े हुए, यानी सेम के बीज अंकुरित हो गए हैं, अब उनमें पत्ते होने वाले हैं। जो अर्ध विकसित पत्र हैं उन्हीं को पत्ते हैं, उन्हीं को उन्होंने कवि ने छोटी छोटी छाता ताने खड़े हुए हैं कह दिया है। तो आज के लिए इतना ही। हम लोग फिर अगले भाग में इस कविता को कवर करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।